तस्वीर लगती तेरी, नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए। रहने वाली कहाँ की बताओ मुझे, रहने वाली कहाँ की बताओ मुझे, चैन मेरा उड़ाया है चेहरा तेरा। बेटे सजन, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करे। साजन, शायद तुझे मालूम नहीं है, हर साल हम तेरा जन्मदिन मनाते हैं। कल तू 20 वर्ष का हो रहा है। इस बार हम तेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं। आप हमारा जन्मदिन हर साल धूमधाम से मनाते हैं। हाँ सजन, क्योंकि तू मेरा एक लौता बेटा है। क्यों नहीं पिताजी? आखिर तेरे सिवा कौन है मेरा। हाँ पिताजी। लेकिन इस बार हमने कुछ नाचने गाने वाली को भी बुलाया है। क्या पिताजी? हाँ बेटे, नाचने गाने वाली? नाचने गाने वालियों को। कल तू कहीं अपने दोस्तों के साथ चला मत जाना। कल यहाँ पे रहना, नाचने गाने वाली आएंगी, हम लोग उनका नृत्य कला व गान देखेंगे। क्यों नहीं पिताजी? और हाँ, अपने दोस्तों को निमंत्रण दे देना, तेरे दोस्त भी आएंगे तो वो भी देखेंगे। हाँ पिताजी, हाँ अपने जन्मदिन पे अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ। हाँ बेटे, अभी जाता हूँ, अपने दोस्तों को मैं निमंत्रण देता हूँ। चाहो सब खुश रहो, खुश रहो। कुमार सिंह प्रजय सिंह बॉर्डर पे गया है। क्यों नहीं मारा? कबीले वालों को निमंत्रण देने। हम अपने आराम कक्ष में हैं, तुम यहाँ की तैयारियां करो। यदि कोई दीन दुखी मुझसे मिलने आता है और मुझसे मिलना चाहता है तो उससे आदर सम्मान आराम कक्ष तक लेके आना। आप चल कर के आराम कक्ष में आराम करिए, हम इस राजमहल को सजाने की तैयारी करता हूँ महाराज। अच्छी बात है कुमार सिंह। महारानी जी आओ चलते हैं। जी, सेनापति विजय सिंह ने क्या कहा कि हमारे सीमा सरहद के पास में एक बंजारों का अड्डा यानी कबीला है। हाँ कबीला है। बलराम बंजारे की बेटी राधा इस तरह गीत गाती है कि लोगों का मन मोह लेती है। अरे मन तो मने अंधेरे में उजाला कर देती है। यही का तो हम बड़ी देर से सोच रहे हैं। अरे यार, ये तो सब सुन करके गुमान सिंह का दिल धड़कना चालू हो गया। एक काम कर, अब तुम्हें दौड़ाई का क्या? अरे तुम्हारा दिल धड़के लगा, तुम्हें कहूँ दौड़ा ना आ जाए। अरे हरामजादे, जब बातों को समझता नहीं तो बीच में डिस्टर्ब क्यों करता है? जब बातों को समझ नहीं पाता तो बीच में टिप्पणी क्यों करता है? समझ नहीं रहा मैं बात का। कहना क्या चाहता है? साले दौड़ा मिर्गी आएगा और हाँ, कहे का मतलब तुम्हारा दिल धड़क रहा। ये नालायक, आखिर कौनी बात में हम तो यह सोच रहे हैं अंधेरे में मुझे। वही तो, ऐसी कौन सी खूबसूरती उसके चेहरे पे है कि जो अंधेरे में उजाला हो जाए? यह बताइए तो हम कहने एक काम कर, अब बीच में टिप्पणी नहीं करना। इस राजमहल को इस तरह सजाओ कि भूपत नगर की राया देखती ही रह जाए। और कल हम उस राधा का नाच अच्छी तरह से देखेंगे तो फिर तुझसे बतलाएंगे। हवेली को इस तरह सजा दूंगा
इस हवेली को इस तरह सजा देंगे हम लोग कि आप देखोगे तो तुम्हारी आंखें निकल जाएंगी। क्या हमारी आंखें? अरे नालायक, हम देखेंगे तो हमारी आंखें निकल आएंगी तो तेरी क्या? कहे का मतलब तुम खुश हो जाओगे, खुश। जब हमारी आंखें ही निकल आएंगी तो फिर राधा को कैसे देखूंगा रे? हम कहीं तुम समझी नहीं। अभी शायद तो हमारी बातों को नहीं समझ पाया। अगर राधा यहाँ पर अच्छा और उसकी खूबसूरती देख लिया ना गुमान सिंह, तो समझो हमारी हो गई। हमारे अलावा कोई पंजा नहीं मार सकता, यानी परिंदा पर नहीं मार सकता। अरे नाम है गुमान सिंह, भूचाल को पछाड़ दूंगा, काले नाक की केचिल उतार लूंगा। चल, सबसे पहले इस राजमहल को सजाता हूँ, अब कल यहाँ पर राधा का नाच देखता हूँ। आ हमारे साथ चल। मोटुआ एक सारे का मन में देख का बसा है, कहा तो वह के हम नाच गाना सुन लेवे, अगर हम खुश हो जावे तो राधा हमार हो जाए। तो यार अच्छी तो अपई जान कौन हुआ खिलाऊं ना। ये बात तो अच्छी कह रहा है, क्या कोई गलत कह रहा है? जो चीज अच्छी लगती है उसी को बाजार में खरीदा जाता है, जो अच्छी नहीं लगेगी तो खरीदेंगे कैसे? अरे वह खरीदे वाली चीज थोड़ी है यार। अरे वो बलराम बंजारे की लड़की है, उसका नाम है राधा, वो नृत्य कला में माहिर है। चलो हम भी चलेंगे, आज देखेंगे। चलो हम एक साले कंधीला के साथ देना रहे हो, एक मनमा साले के कंधे बसा है। चलो अच्छा चल बे। कब आएगा मेरे बंजारे, जो तू नहीं आया आ गए सारे। कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। इसकी आवाज में तो जादू है, जो सुने दौड़ा चला आए। अब चल के देखता हूँ आखिरी आवाज आती कहाँ से। दूरी बहुत जा देश है तेरा,
सपनों में सपना छोड़ गया तू, आग सुलगती छोड़ गया तू, सपनों में सपना छोड़ गया तू, आग सुलगती छोड़ इस राज्य में हमें आए 6 महीने हो गए, लेकिन आज तक हमें कोई काम नहीं मिला। हम सोचते हैं लगता है हमें कोई काम करना पड़ेगा। हमारा नाम बलराम बंजारा है और हमारी बेटी राधा है। हम नित्य किया करते हैं, आज तक हमें कोई काम नहीं मिला। राधा बेटी सुबह से पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है और अभी शाम होने को है, वापस ही नहीं आई। चल कर देखते हैं। अब मैं चलता हूँ बलराम बंजारे के कबीले और उससे मिलकर महाराज का निमंत्रण बलराम बंजारे तक पहुंचाता हूँ। राम राम बलराम। राम राम सेनापति। क्या बात है बलराम? आप बहुत दिनों के बाद
हमारे अड्डे पर आए। हाँ बलराम, वैसे तो मैं हमेशा आया जाया करता था। बहुत अच्छी बात है हुजूर, हम तो रोज इंतजार करते हैं, लेकिन आप आते ही नहीं। कहिए आप कैसे में तकलीफ की हुजूर? हम सब कुछ बताऊंगा आपको बलराम। देखिए, इसमें इतना घबराने की और फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज बहुत खुशी की बात है, जय विजय सिंह सेनापति आपके कबीले तक आया है। मैं तो आपको देखकर घबरा गया कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो हमें हमारे डेरे पर भेजा गया है। नहीं बलराम, और क्या खता कोई मेरे और कबीले की खता खता कोई मेरे और कबीले नहीं, और जो बुलवा हदेली और महाराज की जो बुलवा हदेली। सेनापति, क्या हमारे कबीले वालों ने ऐसी कोई गुस्ताखी कर दी? नहीं बलराम, फिर क्या बात है? आपके कबीले वाले ने कोई गुस्ताखी नहीं की। फिर क्या लगता आप मेरी बात को समझे नहीं है बलराम। हम तुम्हें बताता हूं, और फिकर तुम न करिए किसी बात की है, फिकर तुम न करिए। तो फिकर तुम न करिए किसी बात की है, और जन्मदिन खुशियों की सौगात दी है, जन्मदिन खुशियों की। तो जन्मदिन बेटे का महाराज ने मनाया, समझ रहे हो बलिराम? तो जन्मदिन बेटे का महाराज ने मनाया, और इसीलिए राधा की फरमाइश की है। ये बात वो बात क्या है ना बलराम, कि महाराज अपने साजन बेटे का जन्मदिन मनाया है, और उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में यही तो मैं भी सोच रहा था कि ऐसी कौन सी बात हुई कि जो हमारे डेरे पर सरकार को आना पड़ा। उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपकी बेटी राधा की फरमाइश की। बहुत अच्छा किया। और हाँ, राधा की नहीं बल्कि आप सभी कबीले वालों को महाराज ने निमंत्रण भेजा है। समझ गया, मैं सब समझ गया। कल राजन का जन्मदिन है, इसीलिए महाराज ने हमको हवेली में याद किया। हाँ, क्योंकि आपकी बेटी राधा नाच गाने व स्वर में नंबर 1 मानी गई है। क्यों नहीं? इसीलिए आपकी बेटी राधा को महाराज ने बहुत खास तौर से बुलाया है।
बहुत अच्छी बात है। ठीक है बलराम, हम सवेरे ही आपके राज दरबार में उपस्थित हो जाएंगे। अच्छा मैं चल रहा हूँ बलराम। कोई बात नहीं। और कल सुबह आप सभी कबीले वालों और अपनी बेटी राधा को साथ में लेकर राज दरबार में उपस्थित होना। बहुत अच्छी बात है हुजूर। नमस्कार बलराम। नमस्कार। देखा, आज बहुत दिनों के बाद राजमहल में काम मिला। राजन का जन्मदिन है, हमें बहुत सी दौलत। हम राधा बेटी को लेकर जरूर सुबह प्रस्थान करेंगे। बेटे, आज हम तुम्हें ढूंढते थे, जानती हो? आज हमें कल सुबह तक बहुत दौलत मिलने वाली है। महाराज के बेटे का जन्मदिन है, साजन का, और हमको, हमारे सारे कबीले को, सबको बुलाया है बेटी। ये तो बहुत अच्छी बात है बापू कि महाराज ने हम सब बच्चों को अपने राज दरबार बुलाया है। हाँ बेटी, ये पहली बार हमें महाराज के दरबार जाने का अवसर मिला है। हम लोग, चलो सब लोग चलकर तैयारियां करते हैं। ठीक है बापू, आइए चलो। बेटी। महाराज ये बताओ, हमारे लिए मंत्र बल्लाम को कभी तक पहुंचाया कि नहीं? हाँ महाराज, मैंने आपका निमंत्रण बलराम के पास तक पहुंचा दिया है और सभी कबीले वालों तक पहुंचा दिया है। विजय सिंह महाराज क्योंकि वक्त हो गया है, हम बलराम बंजारे के आने का इंतजार करेंगे। महाराज, वो बलराम बंजारा अपने सभी कबीले वालों और साथ में अपनी बेटी राधा को लेकर आता ही होगा महाराज। ठीक है विजय सिंह, बैठो, आने दो बलराम बंजारे। आपके राज दरबार में हम बच्चों सहित सब लोग उपस्थित हो गए महाराज। आओ बलराम बंजारे। बलराम बंजारे, हाँ महाराज। तुम्हें मालूम होना चाहिए आज हमारे बेटे का जन्मदिन है। क्यों नहीं राजन? इस खुशी के मौके पर हमने आपके कबीले वालों को राज दरबार में बुलाया है। नहीं महाराज। और मैंने सुना है आपकी बेटी राधा है, हाँ महाराज। नृत्य कला काल में बहुत ही माहिर है क्यों नहीं महाराज? और बहुत सुई लगाती है। हाँ महाराज। उसी के गीत और नृत्य कला देखने की हमारे दिल में लालसा है। आपकी बेटी कौन है इसमें? यही मेरी बेटी है महाराज। आपकी बेटी राधा है। राधा बेटी, जी राजन। आज हमारे बेटे का जन्मदिन है। इस खुशी के मौके पर हमने आप लोगों को बुलाया है। कोई प्यारा सा गीत और नृत्य कला हमें दिखाओ, हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। ठीक है राजन। हम बंजारे बंजारे, हम बंजारे बंजारे, बंजारे बंजारे बंजारे,
भेष बदलते हैं, भेष बदलते हैं, भेष बदलते हैं, भेष बदलते हैं, दिल बदलते नहीं, दिल बदलते नहीं, दिल में बसने वाले मरते भी से बदलते नहीं, बदलते नहीं।
वाह बेटी वाह, जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। राधा बेटी, तुमने तो हम लोगों का दिल खुश कर दिया है। नृत्य कला व गान में बहुत ही माहिर है। आपका गीत सुनकर और नृत्य देखकर मेरा बेटा भी आप लोगों के साथ नृत्य कला वो गान करने लगा। क्यों नहीं महाराज। राधा बेटी, आज तुम्हारी नृत्यकला को देखकर हमारा सारा राजमहल गूंज उठा बेटी, और हमारे सारे नगर के वासी सब खुश है बहुत बेटी। और हमारा बेटा राजकुमार साजन, वो आज इतना खुश है कि उसकी खुशी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ बेटी। आओ हमारे पास, मैं अपनी तरफ से कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। महारानी जी, हाँ महाराज। आप भी खुद देना चाहती हैं? जी। बेटी, कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज रानी माँ को याद कर लेना। ठीक है रानी माँ। ठीक है बेटी। महारानी जी, आपने राधा को अपने गले का हार दे दिया है। क्यों नहीं महाराज। वैसे राधा नृत्य कला व गान में बहुत ही माहिर है। वही तो महाराज। आज अपना बेटा बहुत खुश है। क्यों नहीं। इन बंजारों के साथ अपना बेटा साजन भी नाचने गाने लगा। हाँ महाराज, वही तो मैं देख रही थी। आइए महल जी, दरबारी जाओ, बलराम बंजारे को हमारी ओर से 5,000 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाए। वैसे राधा, मैं आपके कबीले तो रोज आ जाता रहता हूं, लेकिन आज साजन के जन्मदिन की खुशी में आप तीनों लोग 500 रुपए हमारी तरफ से और ले लो। बल्लभ बजारे, वैसे आपकी बेटी बहुत ही सुरीला गाती है और नृत्य कला बहुत ही अच्छी तरह करती है। हाँ महाराज, यही तो मेरा बेटा और बेटी है। जो कुछ है यही है महाराज। बलराम बंजारे, आप लोगों ने तो इस राजमहल में आकर सबका दिल मोह लिया है। बलराम बंजारे, फिर कभी ऐसा मौका आएगा तो हम आपको जरूर याद करेंगे। जरूर याद करना, हम सब लोग आएंगे। क्यों नहीं बलराम बंजारे। दरबारी जाओ, बलराम बंजारे को हमारी ओर से 5,000 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाए। देखिए क्या हो राजन। आइए बलराम बंजारे, महाराज की तरफ से तुम लोगों को 5,000 रुपए इनाम दिया जा रहा है। हम अभी देखते हैं। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो।